राधे राधे बच्चों, स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट डिजिपथ कंप्यूटर्स के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। आज हम लोग M1 कवर करने वाले हैं और M1 में भी लिब्रे ऑफिस राइटर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको उसके अंदर आपको सॉल्व करने की बात दिखाते हैं कैसे सॉल्व करा जाता है, सही अप्रोच क्या होती है और क्वेश्चंस भी दिखाते हैं जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको होपफुली हेल्प मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए और हमारे साथ सॉल्व कीजिए। थैंक यू। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं, है ना। आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिएट एंड डिजाइन एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म्स यूजिंग शेप्स, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड कलर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब राइटर के अंदर हमें एक फॉर्म बनाना है। तो चलिए राइटर खोल लेते हैं और राइटर के अंदर हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। पहला काम, लेआउट में जाएंगे और मार्जिन को नैरो करेंगे। दूसरा काम, उन नैरो मार्जिन के ऊपर हमको बॉर्डर लगाना है। तो हम बॉर्डर पे गए और हम यहाँ पे बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर ब्लैक रखेंगे और हमारी जो थिकनेस है उसको 2.5 पीटी करके अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर हमारा लग चुका है। दूसरा काम, सेंटर अलाइन करना। सेंटर अलाइन करने के बाद हमने एक फॉन्ट चूज किया 30। अगर सही हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो बाद में चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम, डिजिपथ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आप भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके जल्दी आइए, हम भी वेट कर रहे हैं आपका। चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद हम अपना एड्रेस लिखेंगे इसके नीचे। और कंप्लीट करने से पहले मुझे लग रहा है इसका फॉन्ट सही करना पड़ेगा। फॉन्ट सही कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। तो एड्रेस लिखने के लिए फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस लगा देते हैं। एड्रेस जो कि हमारा है अकोरी चौराहा और मौरावा, उन्नाव। अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं तो जल्दी आइए। अभी चांसेस हैं कि आपका इसी साल ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी अच्छी सी। फिलहाल हमारा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। इंसर्ट में गए, लाइन चूज करा और शिफ्ट बटन दबा के इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही हमारे पास एक लाइन आ जाती है। इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे। कलर हमारा ब्लैक रह गया, विड्थ मैंने चेंज कर दी और अब इसको एडजस्ट कर लेंगे। चाहे आप माउस की मदद से एडजस्ट कर लीजिए या फिर आपके पास कीबोर्ड में एरो बटन्स होते हैं उनका उपयोग कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिखने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन फॉर्म। पता तो चले कि किस चीज़ के लिए हम फॉर्म बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया एडमिशन फॉर्म और इस एडमिशन फॉर्म को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले इसका साइज सही करेंगे। साइज सही करने के बाद हम यहाँ पे हाईलाइट यूज़ करेंगे। हाईलाइट में कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाए। एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है जब आपका फॉर्म सुंदर दिखता है। इसके तुरंत नीचे ही हम लोग अब जो नया लिखने वाले हैं उसको बोलते हैं सेशन। तो चलो सेशन लिख देते हैं फटाफट। सेशन अभी कौन सा चल रहा है, 2025-26। तो 25-26 डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। जिसको सेशन नहीं समझ में आता, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ड्यूरेशन को सेशन बोलते हैं। सेलेक्ट और इसके ऊपर से हाईलाइटर को हटा देते हैं। देन इसका सिलेक्शन सही कर देते हैं और अब नेक्स्ट के थ्रू बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो भी होंगी वो हम लेफ्ट साइड में करने वाले हैं। तो लेफ्ट लाइन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप एडमिशन फॉर्म में जो भी चाहे लिख सकते हैं। फिलहाल हम लिखने जा रहे हैं एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर यानी कि कौन सा स्टूडेंट किस नंबर पे आया, वो पोजीशन लिखने के लिए एडमिशन नंबर का कॉलम देना पड़ेगा। वो दे देते हैं और फिर उसके नीचे अंडर स्कोर का यूज़ करेंगे हम, ताकि अंडर स्कोर में आराम से हमें पास लिखने का स्पेस मिल जाएगा। कोई लड़का कोई व्यक्ति अगर फॉर्म भरना चाहता है, रूलर से इसको एडजस्ट कर लिया है हमने। तो ये अंडर स्कोर यूज़ कर लिया। 2 बार इंटर करा ताकि स्पेस मेंटेन हो सके। और यहाँ पे लिखते हैं एडमिशन फॉर, मतलब हमारा कोर्स भी तो सिलेक्शन जरूरी है। तो हम एडमिशन फॉर लिखते हैं यहाँ पे। एडमिशन फॉर लिखने के बाद फिर से वही अंडर स्कोर लगाते हैं। अंडर स्कोर में आराम से लिख लेगा कोई भी लड़का जो भी काम करना होगा उसको। इसके बाद स्टूडेंट का नेम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो स्टूडेंट नेम डाल देते हैं। स्टूडेंट नेम डालने के बाद इसमें भी वही स्पेस अंडर स्कोर लगाया, डबल टैप किया, फादर्स नेम लिखते हैं यहाँ पे। सॉरी, तो फादर्स नेम, और फादर्स नेम में भी वही सेम काम, अंडर स्कोर को हम स्टूडेंट के बराबर ही ले जाएंगे ताकि देखने में अच्छा रहे, बराबर होने चाहिए। और फिर हम डालते हैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में हम लोग कम से कम 2 लाइनें लेंगे ताकि
अगर एड्रेस किसी का बड़ा भी है तो वो भी इसके अंदर आ जाए। और जितना नीट एंड क्लीन हम फॉर्म बनाते हैं उतना ही अच्छे नंबर हमको मिलने वाले हैं। तो इसको ध्यान से ये चीज़ रखिएगा कि इधर उधर मत करिए। देखिए अलाइनमेंट एकदम सेम होना चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको नंबर्स मिलने वाले हैं, अदरवाइज गारंटी नहीं है हमारी, है ना। सबसे पहले जेंडर डालते हैं और जेंडर में हम लोग टिक वाला ऑप्शन जरूर लिखेंगे। जेंडर में पहला ऑप्शन है मेल, और मेल के बाद इंसर्ट टैब में जाना, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, सॉरी मतलब रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करेंगे, जिसका सबसे पहले जो है ना कलर दिख रहा है मुझे ब्लू, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। फीमेल लिख लेते हैं फिलहाल, फीमेल लिख लिया, और हाँ कलर चेंज कर दिया जाए। कलर चेंज करने में सबसे पहले इसको मैं वाइट कर देता हूँ, इनर कलर को ये वाइट कर दिया हमने, और इसके बाद यहाँ से बॉर्डर को थोड़ा मोटा और ब्लैक कर देते हैं, ये दिखने में खूबसूरत लगने लगेगा। अगली चीज़ जो है इसको हम लोग कॉपी करके फटाफट से फीमेल के आगे भी लगा देते हैं, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा अच्छे से, कॉपी देन पेस्ट। नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, अवेलेबल रहेंगे हमेशा, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए ना पढ़ने के लिए। देन हम लोग अब डेट डालेंगे और सिग्नेचर का स्पेस छोड़ेंगे, हमारा फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। और सुंदर फॉर्म लग रहा है, बस क्लीन होना चाहिए, अलाइनमेंट सही होने चाहिए। सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन जरूर लगा देना ताकि नीचे वो सिग्नेचर करने के लिए आपके पास स्पेस रहे। देन सेकंड क्वेश्चन, क्रिएट बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड सेप टेक्स्ट कलर्स को यूज करके हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर बनाने वाले हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। चलिए फटाफट से कार्ड बनाना शुरू करते हैं, और इसमें सबसे पहला काम है हम रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बना लेंगे, और इसकी विड्थ को सही कर लेंगे बॉर्डर की, और अंदर जो है व्हाइट कलर फिर से कर देंगे, या फिर बेस कलर कर देते हैं हम लोग। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा जैसा आपको पसंद आए। दूसरा काम, अब हम लोग को स्टार लेना है। स्टार इसलिए लेना है ताकि एक लोगो बना सके, और लोगो पहले से भी उपलब्ध होगा, आप बोलो कि अच्छा लोगो बना सकते हैं हम लोग, है ना, बाकी चीज़ों में, बट वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर में लोगो नहीं मिलेगा, तो हम लोग स्टार लेते हैं। और इसको सबसे पहले बॉर्डर का कलर चेंज करते हैं, और अंदर का भी कलर इसका हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लोगो आपको वहीं बनाना होगा, तो उसी हिसाब से बनाइएगा। अंदर मैंने येलो कलर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें हम अपने जो भी कंपनी है जिसके बारे में बना रहे हैं उसका अंदर कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मेरा डिजिपथ कंप्यूटर्स डीसी मैंने लिख दिया, इसको बोल्ड, एंड इसका फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, जिससे दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगने लगेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोगो वहीं बनेगा। अगला काम है टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि किस व्यक्ति के लिए वो कार्ड बनाया जा रहा है। जैसे कि मेरे केस में मैं अपना खुद डाल देता हूँ, मानस मिश्रा, जो कि मेरा नाम है, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम नीचे उसकी पोस्ट डाल देते हैं, और पोस्ट है हमारी मैनेजर की। इसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना, ये साइड में ज़्यादा लग रहा है, ओके, दैट्स ओके। एंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 9696308056। इस पर आप कॉल करके कभी भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो आपको कोई भी, तो आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालते हैं digipatcomputers@gmail.com। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, देखिए जीमेल नीचे आ गया, तो हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एडजस्ट कर लेते हैं इसको, फटाफट खींच लेते हैं, ड्रैग करते हैं साइड में से, और फिर लोकेशन अपनी डालते हैं। लोकेशन भी तो जरूरी है, वरना आएगा कहाँ पे व्यक्ति आपसे मिलने, तो लोकेशन डाल देते हैं। और लोकेशन में मैं अपनी फिलहाल इंस्टीट्यूट की लोकेशन डाल रहा हूँ, जो कि आपको पहले से पता है, अकोहरी चौराहा, मौरावा, उन्नाव। पिन नंबर है हमारा 209821। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं ही। अगर आप किसी भी कोर्स, अगला है टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं फिर से, और यहाँ पे हम लोग फटाफट अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं, क्योंकि खाली खाली लग रहा था ना, तो उसको फिल करना जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिखते हैं, डिजिपथ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना। अगर मैं अभी बात कर रहा था कि आप अगर इच्छुक हैं तो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे आके। और फिलहाल ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भूलिएगा मत, है ना। और वॉइस अगर आ रही हो प्लीज़ उसके लिए डोंट माइंड ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, यानी कि अलाइन करेंगे सेंटर से। सेंटर अलाइन करने के बाद बोल्ड करते हैं, बोल्ड करने के बाद इसका फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, और मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। एक चीज़ जो मुझे परफेक्ट एक चीज़ जो मुझे परफेक्ट नहीं लग रही वो ये है कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी खाली दिख रहा है, तो उसको हम फिलहाल एडजस्ट करते हैं, अलाइनमेंट चेंज करके। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अलाइनमेंट्स को हम चेंज कर देते हैं, लेफ्ट साइड कर देते हैं, सॉरी राइट साइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा।
और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारा कार्ड बन के रेडी है। तो एक और क्वेश्चन हमने 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है। इतने ही तो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं। उस टेबल में हम लोग टोटल मार्क्स भी निकालने वाले हैं। चलिए, टेबल निकालने के लिए सोचिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करके अपने कॉलम्स और रोज डाल देते हैं। जैसे मेरे पास 5x7 की टेबल है तो मैं 5x7 यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारे पास टेबल आ गई। अब टेबल के अंदर फिल करना शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले रोल नंबर डाल दिया मैंने। दूसरा केस है हमारे पास नेम। नेम के बाद तीसरा है हमारे पास मार्क्स, सॉरी मतलब मार्क्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स हो गया हमारा। नेक्स्ट में केमिस्ट्री डाल देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जितना नीट एंड क्लीन बनाएंगे एग्जामिनर उतना ही आपको बेहतर नंबर्स देगा। अगला काम कर लेते हैं हम लोग टोटल का। और इससे मुझे एक दिक्कत लग रही, इसका अलाइनमेंट इसका सही कर लो। पहले सेलेक्ट कर लो पूरा। सॉरी, खांसी आ रही है यार आज। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। अलाइनमेंट हमने सेंटर रख दिया है। और यहाँ पे रोल नंबर्स फटाफट से इंटर कर लेते हैं। जितनी जल्दी आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी अच्छी है। नेम डाल दीजिए, पूरा बायोडाटा फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपसे मिलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम डाल देते हैं। सबसे पहला काम, ओके, हमारा डाटा फिल हो चुका है। तो अब हम लोग इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट दोबारा से एक बार कर लेते हैं। अलाइनमेंट हमारी हो चुकी है। जिसके बाद हम कलर्स का यूज़ करते हैं ताकि जितनी अच्छी टेबल दिखेगी उतने अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपको। मैं अभी से फिर से कह रहा हूँ, तो टेबल अच्छी दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। मैंने कलर्स यहाँ पे फिल कर लिए फटाफट से। कलर्स फिल करने के बाद सबसे पहला काम टोटल सेलेक्ट करेंगे और टेबल प्रॉपर्टी में चलेंगे। यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, अंदर की फिलिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और कुछ नहीं करना मुझे। तो बॉर्डर को थोड़ा मोटा कर लेते हैं फटाफट से। कलर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, that's it. This is how our table looks, and then we are going to the table and edit formula. एडिट फार्मूला में क्लिक करने के बाद ऊपर फार्मूला टैब आ जाती है और यहाँ पे हम इक्वल सम एज अ कैल्क के जैसे ही यहाँ पे फार्मूला लिख के और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेम एज सभी में करना पड़ेगा। तो आपको ये कष्ट तो करना पड़ेगा। कैल्क की तरह इसमें हम लोग ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है। तो हमें टोटल में लगाना पड़ेगा, अलग अलग फार्मूले ही लगाने पड़ेंगे, है ना। तो फटाफट लगा लेते हैं और लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल मार्क। हमारा हो गया है इंसर्ट अ रो एंड फाइंड द ग्रैंड टोटल। तो चलो जल्दी से एक नई रो इसमें इंसर्ट करते हैं और ग्रैंड टोटल निकालते हैं ना। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो टेबल के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम टेबल की रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो नीचे इंसर्ट करना था। दूसरा काम मर्ज कर लेते हैं ताकि इसमें पूरे में लिख सकें टोटल, ग्रैंड टोटल यानी कि। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं, मर्ज एंड सेंटर पे चलो। हाँ, मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक कर देते हैं। देन ये मर्ज हो गया है और इस पर हम लिखते हैं ग्रैंड टोटल और इसका साइज भी वैसे बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ग्रैंड टोटल लिख लिया हम लोगों ने। अगला काम जो है वो क्या करना है कि हमें बोल्ड कर देने ऊपर वाले और ये भी सारे बोल्ड कर देने ताकि दिखने में टेबल हमारी और खूबसूरत लगने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला इक्वल सम वाला हम लोग लगा देंगे। इसके लिए दोबारा हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी टेबल भी इस प्रकार से कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। टोटल टाइम आपने जो व्यतीत किया है वो लगभग 13 मिनट है। तो 13 मिनट में 3 क्वेश्चन हो गए यार, 50 मिनट मिलने वाले वहाँ तुमसे। ऐसा क्या है जो नहीं होगा, है ना। इसको कलर कर दे ताकि और खूबसूरत लगे, है ना। इसको बोल्ड कर दो, दिखने चाहिए। ओके, अभी हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन और है टेबल में, तो वो क्या है जल्दी से देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, छोटा क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन द टेबल मार्क्स, मतलब टेबल के नंबर के अनुसार उसको सॉर्ट करना है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ये दिया नहीं है, तो मैं किसी भी ऑर्डर में फिलहाल कर लेता हूँ। तो मार्क्स को सिलेक्ट करिए और टेबल में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन होगा सॉर्ट, क्लिक करिए और फिलहाल मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ। डिसेंडिंग में करने के बाद ओके कर देना है। देख सकते हैं डिसेंडिंग में हो गया 150 सबसे ऊपर और सबसे नीचे।
नेक्स्ट सिलेक्शन है, इसके अंदर हमें बनानी है मेल मर्ज। बहुत लोग डरते हैं भाई इससे, लेकिन इसके अंदर मेल मर्ज बनाते हैं। और सबसे पहले जो एड्रेस और बाकी जो डाटा है उसको हम लोग एक्सेल में, एक्सेल बोल रहा हूँ, कैल के अंदर हम लोग इसको एंटर कर लेंगे, है ना। और नीचे दिया गया जो आपके पास लेटर है, इसी लेटर के अंदर हमको जगह जगह पे डाटा फिल कराना है। मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोग हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास 3 की लिस्ट है तो 3। कैल खोल लेते हैं जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कैल खुल गया है हमारे पास, है ना। कैल्क में हम फटाफट वो सारा डाटा एंटर कर देते हैं, नेम, एड्रेस, डेट्स, सब तो कुछ। देखो, अगर 1000 लोगों का डाटा है तो सबका अलग अलग एप्लीकेशन नहीं बनाया जा सकता। इसकी वजह से हम मेल मर्ज यूज करते हैं, ना। मेल मर्ज का सारा तरीका, मान लीजिए आप बैंक में काम करते हैं और उस बैंक के अंदर 100 लोगों को जाना है, लेकिन एप्लीकेशन सेम है, बस अमाउंट और नेम एड्रेस चेंज है, तो हम लोग मेल मर्ज यूज करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हमने अपने नेम की लिस्ट बना लेनी है, एड्रेस की लिस्ट बना लेनी है, डेट डाल देना है, ताकि मेल मर्ज का अच्छे से उपयोग कर सके, है ना। तो अगर आपको मेल मर्ज आता है तो आप बहुत सारा टाइम बचा लेंगे अपने ऑफिस का, अपने काम का। फटाफट लिख देते हैं इसके अंदर सारा कुछ। यहाँ से एड्रेस देख लेते हैं, है ना। और इसमें फिर से मैं बता दूं, अगर आप अभी भी ओ लेवल नहीं कर रहे हैं, फिर इच्छुक हैं ओ लेवल करने के, या फिर आप कर रहे हैं और कोई समस्या आ रही, तो आप हमारी इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। कहीं और से भी ओ लेवल कर रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, तब भी आइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, है ना। कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। तो फटाफट यहाँ डाटा एंटर कर लिया जाए। हमारा डाटा एंटर हो चुका है ना। डाटा इंसर्ट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। हम कोई एक नाम दे देते हैं इसका, फिलहाल मैं नाम दे देता हूँ, लेट सपोज लेटर। तो मैं लेटर नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट काम क्या करना है, वापस से लिब्रे ऑफिस में चलना है, और ये लेटर जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कस्ट करके जस्ट पेस्ट ऑन इट। लिबरेटर खोल लिया जाए जल्दी से। राइटर खुल गया, और इसको फटाफट क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे इसमें। पेस्ट कर दिया है। ये द लेटर, इसको हटा दो यार, ये क्या लगा हुआ है, इसको हटाओ। ओके, हट गया। टू और डियर के बीच में मेरे ख्याल से नेम होना चाहिए, तो आई थिंक सो। तो नेम पहले यहाँ पे नेम डालेंगे, और फिर उसके नीचे एड्रेस डालेंगे, जिसके लिए अब हमें मेल मर्ज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा सोर्स में चलते हैं। डाटा सिलेक्शन में हमारे पास लेटर दिख जाता है। लेटर में हम लोग टेबल जो अभी बनाई थी, वो टेबल हमारी यहाँ पे ऊपर आ जाती है ना। तो टेबल पर ले आते हैं, इसको नेम को ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं, फिर एड्रेस को भी इसके अंदर ड्रैग करके डालते हैं, और जो चाहिए इसमें ऐसे ही हम लोग ड्रैग करके लगा सकते हैं। दोबारा नेम चाहिए, दोबारा नेम डाल देते हैं हम लोग फटाफट। ओके, इट्स डन। देन यहाँ पर डेट डालनी है मुझे, तो मैं डेट डाल देता हूँ, और इस प्रकार से हमारा पूरा मेल मर्ज कंप्लीट हो गया। आप कुछ नहीं करना, बस रन करना है मेल मर्ज को, और ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बताइएगा। बस मेल मर्ज में यहाँ पे जाइए, मेल मर्ज में क्लिक करिए, और नेक्स्ट करते हुए चले जाइए, फिनिश कर दीजिए उसको। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे है सारे आ गए हैं, तीनों किसका आगे देख सकते हैं। इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो मेल मर्ज प्रिंट का ऑप्शन है इसी के बगल में, उसको क्लिक करते हैं और फटाफट प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर जितने भी एप्लीकेशन होंगे, सारे एप्लीकेशन यहीं पे आपके प्रिंट हो जाएंगे, है ना। फटाफट कर लीजिए। यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं, नाम डाल के देख लेते हैं प्रिंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और हाँ, फिर से बता रहा हूँ, आज ही है डिजिपथ इंस्टीट्यूट। बेहतर पढ़ाई, बेहतर शिक्षा आपको मिलने वाली है हमारे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, राधे राधे।